बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का कोर्स ए का चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे लिखा है तुलसीदास ने और लिया गया है रामचरितमानस से। और ये छंद जो है वो चौपाई और दोहा छंद है, मात्रिक छंद हुआ, और विधा इसकी यानी कि एक कविता है, और भाषा अवधि। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल का है, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। शुरू करते हैं। ये बात तब की है बेटे जब सीता स्वयंवर के लिए राम लक्ष्मण जो थे सभा में गए, और जो शर्त थी कि धनुष को तोड़कर सीता स्वयंवर पूरा किया जाएगा, तो जब राम जी ने धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और वो टूट गया, तो गुस्से में भरे हुए परशुराम जी वहां पहुंचे। ये तभी का संवाद लिया गया है। तो परशुराम आते हैं सभा में। देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहार, यहाँ पर स्वामी शिव का धनुष तोड़ने वाला, यहाँ ये नाथ यानी स्वामी, शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भंज निहारा मतलब कि तोड़ने वाला। यहाँ श्री राम भगवान परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला हो है, यानी होगा कोई एक दासा, यानी कोई एक सेवक तुम्हारा, यानी आपका। वो कह रहे हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा सेवक ही होगा। ऐसा काम कोई तुम्हारा सेवक ही कर सकता है। आयसु काऊ कहिए किन मोह, आयसु यानी आए हैं, क्यों, काहे यानी क्यों, कहिए यानी मुझे बताइए, किन मोही किन कारणों से, आप यहाँ किस कारण से आई हैं, कृपा कर मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को, सुनकर, सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी गुस्से में भरकर, बोले कौन, मुनिराज यानी परशुराम को ही, क्रोधित परशुराम, जिनको क्रोधी मनुष्य के नाम, क्रोधी के नाम से जाना जाता है। बहुत क्रोधित थे बेटे, बात बात में गुस्सा करते थे, तो उन्हें क्रोधी परशुराम के नाम से जाना जाता है। सेवकु जो सेवा कर, सेवकाई जो करे सेवकाई। यहाँ पर परशुराम उनकी बात सुनकर कहते हैं कि सेवक जो दास होता है, सो जो, सेवक यानी दास, सो जो यानी जो सेवक होता है, करे सेवकाई, वो सेवा के काम करता है, वो सेवा के काम करता है। अरी कनी, अरी का मतलब होता है दुश्मन। अरी और रिपु ये दोनों जो हैं शत्रु के पर्यायवाची। अरी यानी दुश्मन, करनी यानी शत्रु जैसे कार्य, करी करने वाला, करने वाला क्या करेगा, लड़ाई ही करेगा। तुमने तो शत्रुओं जैसे काम किए हैं। जो सेवक इंसान होता है वो सेवा के काम करता है, लेकिन दुश्मन लड़ाई के काम करता है, यानी कि तुमने तो शत्रु जैसे कार्य किए हैं। आगे कहते हैं, सुनहु राम, राम सुनो मेरी बात, यही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, तोड़ा यानी तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। देखिए, रिपु और अरि दोनों दुश्मनों के लिए, शत्रु के लिए प्रयोग किया जाता है। शत्रु के ही पर्यायवाची हैं ये दो, ठीक है, शत्रु के लिए प्रयोग किया जाता है। सहस्त्र बाहु के समान, सहस्त्र बाहु राक्षस था बेटे, जिसकी 1000 बाहें थी, जिनकी बाहों का मतलब जो काटा था, उनकी बाहों को वो परशुराम जी ने काटा था। तो वो कह रहे हैं कि जिसने भी राम ने, सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, शिव का धनुष का नाम क्या था, पिनाक, वो तोड़ा है, वो सहस्त्र बाहु राक्षस की तरह मेरा शत्रु है। कौन है, शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, वो आगे कह रहे हैं कि वो स्वयं ही सभा से बाहर निकलकर, सो बिलगाऊ कहते हैं सभा से बाहर निकलकर, बाहर आ जाए। सो बिलगाऊ यानी बाहर आ जाए, बिहाई समाजा,
सभा में बैठा हुआ, सभा कहाँ है, सारे राजा महाराजा बैठे, सभा में बैठे हुआ वो इंसान जिसने भी धनुष को तोड़ा है बाहर आ जाए, बिलगाऊं यानी बाहर आ जाए, वो सभा को छोड़कर इस सभा से बाहर आ जाए जिसने शिव के धनुष को तोड़ने का साहस किया है। ना तो नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सभी राजा इस चक्कर में मारे जाएंगे। अगर कोई मुझे उस दुश्मन का नाम नहीं बताएगा तो यहाँ बैठे जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, मुनि के वचनों को सुनकर, सुनी मुनि वचन यानी मुनि के वचनों को सुनकर, लखन यहाँ पर लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग हुआ है, लखन जो है वो मुस्कुराते, बोले परसु धरही, बोले परसु धरही अवमाने, बोले क्या बोले, परशु, परशु धरही कहते हैं, परशु यानी के फरसे को धारण करने वाले, उनके कमर में फरसा लटका रहता था, किसको धारण करने वाले, फरसा धारण करने वाले, फरसे को ऐसे करके कुछ एक ऐसा हथियार सा था उनके पास, इसको फरसा बोलते हैं बेटे, फरसे को धारण करने वाले, यानी फरसे को धारण करने वाला परशुराम की अवमानना हुई है। अवमानना यानी के तिरस्कार किया गया है। देखो बेटे, अवमानना और अपमान में बहुत अंतर है। एक अवमानना होती है जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, उसकी अवमानना की जाती है, और अपमान यानी सामने से आर्ग्यू करते हैं, भला बुरा कहते हैं तो वो अपमानित किया जाता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि बोले परशुराम, परशु को धारण करने वाले की अवमानना की गई है। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। अब वो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे तोरी यानी धनुष बाण, छोटी छोटी जो धनुरियां होती है ना, जैसे हम रामलीला में जाते थे, छोटे बच्चे थे तो खरीद कर लाते थे ना छोटे छोटे धनुष बाण। तो जब राम जी लक्ष्मण जी छोटे थे तो वो कह रहे हैं तोरी यानी तोड़ी है हमने बहुत सारी धनुरियां, बचपन में ही तोड़ दी। लरिकाई यानी बचपन, लरिकाई यानी बचपन में हमने तोड़ी हैं। बहुत धनुरियां यानी धनुष बाण छोटे छोटे तोड़े हैं। कबहू ना आसीरिस कीनी गोसाई, तब तो किसी ने हमारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं किया, अब आपने भी कभी हमारे ऊपर गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हूं तू ही, इसी धनुष के ऊपर आपकी ममता क्यों, इतनी ममता क्यों, यानी कि समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि इस धनुष पर इतनी ममता आप किस कारण से दिखा रहे हैं। के ही हेतु का मतलब है किस कारण, किस कारण से इसी धनुष के ऊपर इतनी ममता। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। बेटे यहाँ भृगुकुल केतु यानी भृगुवंश कुल के, कहते हैं ना कि भृगुवंश कुल के, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये परशुराम जी के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। भृगुकुल केतु यानी के भृगुवंश की पताका स्वरूप, यहाँ परशुराम जी का ही दूसरा नाम है, परशुराम को बोला जाता है। अब जैसे हम इंडियन हैं तो हम अपनी पताका, हमारी जो है वो इंडियन फ्लैग होता है ना, तो ये भृगु केतु, भृगुकुल केतु के मतलब पताका स्वरूप माने जाते हैं भृगुवंश के, ठीक है, पताका स्वरूप माने जाते हैं। किसके लिए प्रयोग किया गया है, परशुराम जी के। सुनई रिसाई, सुनकर गुस्से में बोले, सुनी रिसाई, रिसाई यानी गुस्से में बोले, गुस्से में भरकर बोले परशुराम। कौन बोले, परशुराम, ठीक है, परशुराम बोले, क्या बोले। अब देखिए ये जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ये दोहा है। दोहे में रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरा री धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, अरे राजा के लड़के, रे अरे ओ, नृप यानी राजा के बालक, राजा के बच्चे, तू काल के बस में है, तेरी मृत्यु निकट है, तू काल के बस में है, इसलिए तू कुछ भी बोले जा रहा है। बोलत तू ही न संभार, तुझे पता ही नहीं कि तू क्या बोल रहा है, तुझे होश ही नहीं, अपने होश को संभाल। तू इसलिए बोल रहा है, तू किसके बस में है, काल के बस में है। धनु ही सम त्रिपुरा दिनु विदित सकल संसार,
छोटी सी धनुर्धरी बचपन में खेलने वाले धनुष बाण तुझे इतने बड़े यानी कि तीनों लोकों में इस धनुष के समान सारे विश्व में विदित सकल संसार, सारे विश्व में सकल संसार, पूरे विश्व में इस धनुष का कोई मुकाबला नहीं। उस धनुष का मुकाबला तू छोटी सी धनुर्धरी से कर रहा है। क्या तू पागल हो गया है? तू अभी काल के बस में है, इसलिए तू जानता नहीं कि तू क्या कह। तू छोटी सी धनुर्धरी से इतने विश्व विख्यात, सारे विश्व में विख्यात पिनाक धनुष का क्या कहते हैं ना, कंपैरिजन, तू कंपेयर कर रहा है छोटी से धनुष बाण से। तू क्या इस धनुष बाण से उसकी समानता करता है? तू काल के बस में है, इसलिए तुझे नहीं पता कि तू क्या कहना है। आई होप बेटे आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी कुछ पूछना है अपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे चौपाई के साथ, चौपाई दोहा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।